हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयन मोबाइल सॉल्यूशंस। तो गाइज़ आज हमारे पास एक ये आईटेल का फ़ोन आया है जिसका मॉडल नंबर है आईटेल का P40। प्रोसेसर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो स्पेक्ट्रम का SPD 9863A और एंड्रॉयड का जो वर्जन है गाइज़ वो एंड्रॉयड का 12 वर्जन है। यहाँ से आप देख सकते हैं बैक साइड से आईटेल का P40 मॉडल है ये। इसके अलावा गाइज़ इसके अंदर जो मैं आप मेथड यूज़ करने वाला हूँ FRP के लिए वो एकदम लेटेस्ट मेथड है और अभी के जितने भी आईफोन और अभी के जितने भी एयरटेल के फ़ोन आ रहे हैं उन सभी में ये मेथड वर्क कर रही है। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस इसको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है ताकि आपको जो मेथड है वो क्लियर हो जाए और आपके पास एयरटेल का अगर कोई फ़ोन आए कस्टमर का तो वो खाली नहीं जाए। तो सबसे पहले तो मैंने गाइज़ फ़ोन को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है और इसकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, और मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसके अंदर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं FRP लॉक इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ से फ़ोन जो हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ से हम इसको बैक आ जाते हैं। सबसे पहले तो बैक आने के बाद में जहाँ से आपने वाईफाई कनेक्ट किया वहाँ से आपको एक आइकॉन दिखेगा साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको नियर बाई के ऑप्शन पे जाना है। नियर बाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में डिवाइस वगैरह का ये टर्न ऑन करने का बोलेगा। यहाँ से इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। यहाँ से गाइज आपको नीड हेल्प शेयरिंग के ऑप्शन पे जाना है, जिससे कि आपका जो हेल्प वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से गाइज आप राइट साइड में कॉर्नर पे देख सकते हैं 3 डॉट बने हुए हैं, आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में गाइज आपको शेयर आर्टिकल पे जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका गूगल गो का ऑप्शन आ गया है, गूगल ग्रो, जिससे कि आपका ब्राउज़र जो है गूगल का ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको यूज़ विदाउट गूगल अकाउंट, ब्राउज़र ओपन होने के बाद में गाइज यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोलेगा। यहाँ से आप जिस भी कंट्री के हो या जहाँ के भी हो आप वहाँ से लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद में गाइज यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं माइक का छोटा सा निशान आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ओपन सेटिंग्स, जिससे कि हमारे फ़ोन की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। सिंपल सा गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ से आपको इसको स्पेशल फंक्शन में जाके जो उसका असिस्टेंट मेनू है, एक्सेसिबिलिटी मेनू है, वो ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आप एक्सेसिबिलिटी मेनू जो हमारा वो ऑन हो चुका है। यहाँ से मैं इसको बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में गाइज यहाँ से आपको उसको बैटरी लैब के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको बैटरी सेटिंग में जाना है और बैटरी यूसेज में जाना है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं बैटरी यूसेज डाटा इज़ नॉट अवेलेबल बता रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन बैटरी का नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा गाइज हमको यहाँ पर जो गूगल प्ले सर्विसेज ऑप्शन को इनेबल करना है और डिसेबल करना है। अब यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर गूगल सर्विसेज का ऑप्शन कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी यूसेज में आप गए हो, यहाँ पर स्क्रीन टाइम बता रहा है 1%, और यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो उस ऑप्शन को गाइज लाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। सिंपल सा आपको एक एक स्टेप बैक आना है। यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। डोंट कॉपी गूगल अकाउंट। तो गाइज़ जो हमारा गूगल प्ले सर्विसेज का जो ऑप्शन है वहाँ पर बैटरी परसेंटेज के वहाँ पर नहीं आ रहा था, और उस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए या उस ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट पे यहाँ पर कुछ भी टाइम पास करना है, जस्ट कुछ भी लिखना है, उसको इरेज करना है। आपका जो स्क्रीन का टाइम है वो थोड़ी देर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी का परसेंटेज है वो 82% बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगर परसेंटेज अगर आपका 1% या 2% कम हो जाएगा तो गूगल सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो 100% वहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट आपको टाइम पास करना है।
जिससे कि आपका जो गूगल पे सर्विसेज का जो ऑप्शन है वहाँ पर जब तक नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो गाइज। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो गूगल प्ले सर्विसेज का ऑप्शन जो आपका बैटरी परसेंटेज में नहीं आ रहा था, उस ऑप्शन को 11 करने के लिए या फिर उस ऑप्शन को लाने के लिए आपको यहाँ पर से ईमेल के यहाँ कुछ भी लिखना है, फ़ोन को कैसे भी करके आपको यूज़ करना है थोड़ा सा, जिससे कि आपका जो गूगल प्ले सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो आ जाए। 5 से 10 मिनट आपको गाइस यहाँ पर ट्राई करना है। तो गाइस एक बार हम जाके चेक कर लेते हैं हमारा जो गूगल सर्विसेज का ऑप्शन है वो आया है कि नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू पे जाना है, असिस्टेंट पे क्लिक करना है, ओपन सेटिंग्स, यहाँ से आपको फिर से वही बैटरी लैब पे जाना है, बैटरी सेटिंग्स में और बैटरी यूसेज पे क्लिक करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज का जो हमारा ऑप्शन है वो आ चुका है। अब गाइज़ यहाँ से आपको अभी फ़िलहाल में इनेबल और डिसेबल कुछ भी नहीं करना है गूगल प्ले सर्विसेज को। सबसे पहले तो आपको यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, पूरा फुल बैक आ जाते हैं, मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से फुल बैक आने के बाद में यहाँ से इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। यहाँ से ओपनिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। टर्म्स ऑफ यूज़ का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर गाइज आपको ये करना है, जब भी आपका टर्म्स ऑफ यूज़ का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आपको जो आपका वाईफाई है वो डिसकनेक्ट करना है। तो गाइज वाईफाई डिसकनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से बैक जाके वाईफाई डिसकनेक्ट नहीं करना है। जहाँ से आपका जो सोर्स है, जहाँ से आपने वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, उस डिवाइस से या उस जगह से आपको वाईफाई जो है वो हॉटस्पॉट डिसेबल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हॉटस्पॉट डिसकनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपका यहाँ वाईफाई का जो कनेक्ट किया था वो जा चुका है। यहाँ से आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना है। अब गूगल सर्विसेज आ चुकी है, यहाँ से आपको मोर पे जाना है और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करना है। फिंगरप्रिंट वगैरह स्क्रीन लॉक पूछ रहा है, यहाँ से आप इसको स्किप कर देना है। ट्रांसफ़र डाटा का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर गाइज आपको थोड़ी देर का वेट करना है, कुछ देर के लिए रुक जाना। अब यहाँ पर आपको फिर से जो है आपका जो है वो जो वाईफाई है वो इनेबल करना है, हॉटस्पॉट वगैरह। मैं यहाँ से हॉटस्पॉट फिर से चालू कर देता हूँ, जिससे कि आपका वाईफाई फिर से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भी आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस वाईफाई आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपल सा 3 डॉट बने हुए वहाँ पर आपको क्लिक करना है, असिस्टेंट पे जाना है, ओपन सेटिंग्स। सेटिंग्स ओपन होने के बाद में आपको फिर से बैटरी लैब पे जाना है, बैटरी सेटिंग्स में जाना है, बैटरी यूसेज में जाना है और यहाँ से गूगल प्ले सर्विसेज में जाना है। यहाँ से गाइस आपको गूगल प्ले सर्विसेज जो है वो डिसेबल करना है और डिसेबल करने के बाद में इसको यहाँ से हम इसको फोर्स स्टॉप भी कर देते हैं। ये करने के बाद में गाइस आपको सिंपल सा एक स्टेप बैक आना है, स्टेप बाय स्टेप बैक आना है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, एक बार और हम बैक आ जाते हैं, फिर से बैक आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र डाटा का जो ऑप्शन है यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से आपको जो फिर से आपका जो हॉटस्पॉट है वो आपको डिसेबल करना है गाइस यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसका जो हॉटस्पॉट है वो डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से डिसेबल हो चुका है, आपको यहाँ से स्किप कर देना है और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं फ़ोन का हमारा जो FRP बाईपास है वो हो चुका है। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है जो कि मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको सेटिंग में जाके इसका जो मॉडल है एक बार और चेक करवा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं सिस्टम, बैक करके आ जाते हैं। यहाँ पर मॉडल में आपको दिखा देता हूँ, माई फ़ोन आईटेल का P40 मॉडल है और CPU जो इसमें देख सकते हैं आप स्पेक्ट्रम का 9863 है, एंड्रॉइड का वर्जन 12। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर हमेशा लेकर आता रहूँगा। और गाइस अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।